बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज 29 सितंबर है। आज का मेरा दूसरा प्रोग्राम है। पहले मैंने वीलॉग किया था। आज के मेरे मेहमान जनाब नन अदर देन द मोस्ट एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जनाब शाहीन सबाई साहब। सबाई साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सर आपको भी और सबको मेरा सलाम सर। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वो दुआ से शुरू करता हूँ, बिल्कुल ऐ दुआ मेरे करें। रब मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। कुछ लोग कहते हैं कि जी अरबी में करें, मैंने कहा यार मेरा अरबी का तलफ़्फ़ुज़ जो है कोई इतना फर्क ठीक नहीं नहीं है। पड़ता सर, और दुआ मैं करनी चाहता हूँ चाहिए। दुआ करनी है, और मैं चाहता हूँ कि हम जो कुरान मजीद भी पढ़ें तो हम तर्जुमे के साथ पढ़ें, अरबी में बिल्कुल भी ज़रूर पढ़ें, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ें, हमें पता तो चले कि समझ आया। हमारे जो जो कायनात के जो जिन्होंने बनाई है, वो उन्होंने पैगाम हमारे लिए क्या भेजा है। तो मैं तो उर्दू के तर्जुमे और अंग्रेज़ी के तर्जुमे में बहुत बिलीव करता हूँ। सर, आज की जो बातें हैं, जो बहुत मंज़रनामे के अंदर 5-6 चीज़ें बहुत चल रही हैं। सबसे पहले जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहुत बड़ा मसला फिर सामने आ गया है, मस्तूंग और आंगू में टेररिस्ट अटैक। दूसरा, जो अपना हमारा मिस्टर केकड़ा है, केकड़ा साहब ने फिर कोई एक बयान दिया है बीबीसी उर्दू को, वो कि जी इमरान जो है वो रियासत के खिलाफ जंग कर रहा है। तीसरा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैज़ाबाद का केस है वो जा नहीं रहा, उसके अंदर बड़ी-बड़ी इन्होंने छलांगे तो मारी हैं फ़ाइज़ ईसा साहब ने, इसके ऊपर भी बात करनी है आपसे। आसिम चला गया जी पंजाब में, जाके एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग होगी, उसके जाके टेबल के हेड पे बैठ गया और कहता है हम सब ठीक कर लेंगे, इस पे बात करनी है। और जो ये पीपल्स मूवमेंट एक निकलनी शुरू हो रही है, हमने कड़क में देखा बड़ा ज़बरदस्त जलसा हुआ, फिर हमने ये लॉयर्स मूवमेंट भी गर्मजोशी, इसमें भी बहुत ज़्यादा चाल पकड़ रहे हैं। ये कुछ बातें हैं सर, इनसे आपसे बात करनी है। सबसे पहले सर, सिक्योरिटी इश्यूज़ और मस्तूंग और हंगू का जो ये सिक्योरिटी लैप्स है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? सर मेरी राय ये है कि जी जिन लोगों का एक काम है इन हमलों को रोकना, इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन करना, तैयारी करना, पहले से इनको इनके अटैक को इंटेलिजेंस के ज़रिए प्रीएम्प्ट करना, वो सब लगे हुए हैं पता नहीं अपने किस काम में और अपना काम नहीं कर रहे। और ये होना है और ये मेरा ख्याल है अगर इसी तरह ये चलाते रहे तो ये और बढ़ेगा मामला, क्योंकि जो लोग अपना काम नहीं कर रहे तो फिर उन्होंने तो खुली खुली छुट्टी दे दी है। मैं जब भी ये देखता हूँ कि जी वो टेररिस्ट ने आके अटैक कर दिया और हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और बड़ा उन्होंने कुर्बानी दे दी और बहुत उनकी ये हो गया, वो हो गया। और 2 या 3 हमने दहशतगर्दों को भी मार दिया। अब पता नहीं वो मारा या नहीं मारा, बहरहाल उनके साथ वो अटैच कर रहे थे कि जी हमने मार दिया। भाई जहाँ-जहाँ आपके आप एक तो ये कि वो सुइसाइड अटैक करते हैं तो आपको पता नहीं चलता। ये आपका काम है कि पहले आप ये इंटेलिजेंस जो आपकी एजेंसीज़ हैं उनका फेलियर है, ये सिक्योरिटी फेलियर है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और आके अटैक करके चला जाता है। 50 लोग, 100 लोग आपके मार जाते हैं और फिर आप चीखते रहते हैं कि जी ये बड़ा गलत हुआ और अब करेंगे और ये मुँह तोड़ देंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। ज़बानी बातों से और ज़बानी बयानों से कुछ नहीं होता सर, आपने करके पहले लोगों ने दिखाया था। पिछली हुकूमतों में फ़ौज ने अपना काम किया था और बड़ा इफ़ेक्टिवली किया था और इन सबको मुल्क से भगा दिया था। अब क्या हो गया सर, वही फ़ौज है ये। तो ये लीडरशिप की जो क्वालिटी है आपकी, वो मेरा ख़्याल है कि बहुत सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़्ड है और सीरियसली नीचे गिरी है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कि वो और अपना काम नहीं कर रहे। हुँ, बाकी सब जगह फँसे हुए हैं हुँ। और वो जो दुश्मन है वो अपना काम कर रहे हैं और फिर आप रो रहे हैं कि जी शहीद हो गए हमारे, ये हो गए, वो हो गए। रोने-धोने से कुछ नहीं होता, आप अपना काम करें जाके सर, एक तो बात थी। बिल्कुल सही। सर, ये इसमें मैं सिर्फ़ एक बात जोड़ दूँ, जी, आपको पता है बलूचिस्तान पे तकरीबन 50 साल से फ़ौज का कब्ज़ा है, और बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर 1973-74 में फ़ौज गई थी, जब भुट्टो ने भिजवाई थी, जब इंसर्जेंसी शुरू हुई थी। और मैं भी उस वक़्त हमारी यूनिट भी गई थी, मैं 1976 के एंड में हमने साल सवा साल हमने वहाँ आईएस ड्यूटी दी है मेवात में, चकरतंगी, कोल्लू के इलाके में। हमने तो ख़ैर अल्लाह माफ़ करे, हमने तो शुक्र हमें बचाया, ना किसी को मारा, ना हमने किसी को कैद किया, ना हमने किसी को हाथ लगाया। लेकिन कि उस वक़्त से लेके और ख़ास तौर पे जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया ना सर 1999 में, उसके बाद तो मुकम्मल इंतज़ामी कब्ज़ा है बलूचिस्तान के ऊपर बिल्कुल है। फ़ौज।
फौज के अंदर सर आपके 2 मेजर जनरल हैं बलूचिस्तान में, आईएफसी एफसी ये क्या कहते हैं केपी का आईजीएफसी बलूचिस्तान का नॉर्थ और बलूचिस्तान आईजीएफसी साउथ, 2 मेजर जनरल हैं, एक कोर कमांडर है और बेतहाशा आपके पास पैरामिलिट्री है, रेंजर्स है, पता नहीं क्या-क्या है। और आपने हर एक चप्पा-चप्पा आपने देखा हुआ है और आप फिर भी नहीं कब्र कर सकते। ये आपने बिल्कुल सही बात की है, लीडरशिप तबाह हो गई है, फोकस कहीं और है, पैसे बनाते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ड्रग स्मगलर्स को साथ मिलाया हुआ है, गन रनर्स को साथ मिलाया हुआ है। सर बात आपने स्मगलिंग की, अभी मैं कल परसों देख रहा था आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, अच्छा इत्तेफाक से आप बलूचिस्तान पे कह रहे हैं फौज का कब्जा है कई सालों से। इस वक्त फौज का कब्जा तो बलूचिस्तान पे है और पूरे मुल्क पे बलूचिस्तान का कब्जा है और पूरे मुल्क पे बलूचिस्तान का। समझा। तो जी। आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब थे वो भी बख्ती साहब हैं, वो एक जगह ये फरमा रहे थे कि जी ये स्मगलिंग जो है ना ये बिल्कुल है और हम अभी इसको रोक नहीं रहे। माशाल्लाह। हम इसको रोक नहीं रहे क्योंकि उनकी जबान में वीडियो पे ये वो बात कर रहे हैं कि हम इसलिए नहीं रोक रहे कि इससे 7-8 बड़े लोग जो है वो पैसे कमाते हैं, तो हम अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वाह, वाह, दिस इज द वाह! इंटीरियर मिनिस्टर सेइंग दिस। आपको मैंने मैं इस कहे तो वो वीडियो भी मिल जाएगी, चला लें आप उसको भी। बिल्कुल चलाएँगे तो सर। बलूचिस्तान का कब्जा मुल्क पे है और उनकी हालत ये है कि वो ये फरमा रहे हैं कि जी ठीक है स्मगलिंग तो है लेकिन ये कि हम उसको रोक नहीं रहे, हमने तो अभी 10% भी नहीं रोकी, मगर ये क्योंकि वो 7-8 बड़े लोग जो है वो पैसे बनाते कमाते हैं, तो हम उसको अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनको रोकना जो है ना वो हमारे ऑलमोस्ट सेइंग कि जी हमारे बस में नहीं है, ये ऊपर वालों का काम है और अ, हम कुछ नहीं कर सकते, तो सर ये फैस चलता रहेगा। बिल्कुल अच्छा सही एक तो ये फैस बात, जी, जी, दूसरी बात। दूसरी जी। बात ये कि आपने फरमाया कि ये हर जगह ये फौज वाले चले जाते हैं जाके और बैठ के हम कहते हैं हम करेंगे। वो अभी आप कह रहे थे कहाँ पंजाब में हुआ मीटिंग या कहाँ पे हुई है? जी, जी, जो आसिम मुनीर की मैं अच्छा, पंजाब की एपेक्स कमेटी की बात कर रहा हूँ जाके बैठ वो किसी ने कहा कि जी पप्पू पास हो गया, ये पहुँच गए कुर्सी पे। पप्पू तो खैर पता नहीं पास हुआ है, कौन सा इम्तिहान दिया था पप्पू ने, वो तो इम्तिहान देने के आजकल मूड में नहीं है। लेकिन ये एपेक्स कमेटी क्या चीज़ है सर? ये मुझे तो लगता है कि ये हर बड़ी मीटिंग की टेबल पे उन्होंने एक बड़ी सोने-चांदी की कमोड बना दी है जहाँ पे जाके हाँ, हाँ। जहाँ जहाँ पे हमारे जो चीफ साहब हैं या जो भी बैठता है जाके उसमें बैठ जाता है और वो समझते हैं कि जी अब मैं सोने-चांदी के कब्जे में मेरे में आ गया और मैं ताकत में आ गया और और सोने चांदी के कमोड पे बैठ के वही करते हैं जो कमोड पता पे नहीं बैठ के किया करते जाता क्या है। है, वो तो ज़ाहिर है वो छोड़ें उसको क्या करते हैं, लेकिन ये है कि बात ये है कि वो करते क्या है? यही तो पूछने वाली बात है कि आप बैठ जाते हैं, हर जगह जाके आप एपेक्स कमेटी की मीटिंग में बैठ जाते हैं और नतीजा क्या निकल रहा है? गर्म हवा के सिवा और कुछ अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ बता दें। हर जगह अटैक हो रहे हैं, हर जगह इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, हर जगह आपके वज़ीर जो है वो कहते हैं हम ना स्मगलिंग रोक सकते हैं, ना हम ये रोक सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाके पता नहीं क्या-क्या दुनिया भर की सैरें कर रहे हैं। आप बैठे हुए हैं कि ये मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है और ना आइन की अमलदारी है, ना कानून की अमलदारी है, ना कोई पूछने वाला है, ना अदालतें कुछ कर सकती हैं। आपने वन मैन शो बना लिया है और वन मैन शो जो है वो जाके एक एपेक्स कमेटी के कॉर्नर पे बैठा है या व्हाटएवर यू मे कॉल इट। तो अब ये सूरत हाल है, तो इसमें तो मतलब है कि आई डोंट नो व्हाट आर दे थिंकिंग एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग लगता तो ये अपना सर काम भी नहीं आता, दूसरों अपना का काम ही काम नहीं। तो आता ही नहीं। सर मैंने एक जनरल साहब थे बहुत छलांगे मारा करते थे एक ज़माने में, फिर ठंडे पड़ गए, फिर छलांगे मारते थे। मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे कि सीनियर है मेरे से कि तुम बड़ा ये इस तरह के, उस तरह के, इस तरह का। मैंने कहा जनरल साहब मुझे ये बताएँ, आपके घर का चौकीदार जो आपने बाहर गार्ड रखा हुआ है, वो अपनी बंदूक लेके मैंने कहा मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ। मैंने पहले पूछा सर आपके पास गार्ड है कि हाँ है, 2 है। मैंने कहा सर ये 2 गार्ड अपनी बंदूकें लेके आपके घर में आ जाएँ, आपको 2 जूते मारे, लाते मारे, आपकी बीवी को थप्पड़ मारे, बच्चों को हाथ बंद करें और कहा दफ़ा हो जाओ इस कमरे में बैठ जाओ ये घर मेरा है। मुझे बताइए आप क्या करेंगे? कहते ये क्या बात? मैंने कहा सर मुझे बताएँ, उसका ये काम है आपके घर पे कब्ज़ा करना? घर आपका है। मैंने कहा ये पाकिस्तान अवाम क्या है?
ये पाकिस्तान बना है आइन के तहत। आपका एक चौकीदार इस घर में आके उसने सबको मार पीट के अंदर कर दिया और कहते हैं ये अब मेरा पाकिस्तान है, मैं बताऊंगा जी इस घर कैसे चला। सर वो बंदा बता नहीं, ये तो मिसाल, तो मैंने कहा मुझे बताएं आसिम मुनीर में और आपके चौकीदार में क्या फर्क है। इससे अच्छी मिसाल दे दे कोई, चले आप, अगर आप कहते हैं ये मिसाल खराब है तो तो कोई और अच्छी मिसाल। मैंने एक और चढ़ाया, मैंने कहा सर आपकी गाड़ी में आपका ड्राइवर जा रहा है, बच्चों को लेके जा रहा है स्कूल, वो आपकी गाड़ी को अगवा करके ले गया, बच्चों को ले गया और तवान में रख दिया कि, और उसके साथ वही किया जो इमरान रियाज खान के साथ किया। मैंने कहा बताएं, इसलिए कि उसके पास ताकत थी, उसके पास वो मौका था जो वो कर सका। सर ये बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे हैं सारे के सारे। चले सर आगे चलते हैं। ये मुझे बताएं, ये जो काकड़ ने बौगी मारी है सर अभी बीबीसी में, बड़ी ऐसे बड़ी खतरनाक इसने बात की है और बहुत ही जहरीली बात की। इससे सवाल पूछा गया कि जी इमरान खान का जो जंग चल रही है फौज के साथ, ये ठीक होगी? कहते नहीं नहीं नहीं, फौज के साथ उसकी जंग नहीं है, उसने जंग की है रियासत के खिलाफ। तो सर इसके मुतालिक आपकी क्या राय? सर उसने जंग की है रियासत के साथ, तो ये रियासत किसके साथ जंग कर रहा है सर, ये भी तो जरा बता दें। काकड़ साहब का काम सिर्फ ये है कि वो बाहर के दौरे करें और जो भी माइक उनके सामने लाए उसको वो अपनी बाएं शायद कहें, और दैट इज ऑल। करने वाले पीछे कोई और बैठे हैं और फैसले वाले कोई और बैठे हैं, और जो होना है ना उनको पता है कि क्या होना है और ना उन्हें कुछ समझ है कि क्या हो रहा है, बस वो बैठे हैं। इमरान खान के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि जी वो जंग है उनकी रियासत के साथ, तो रियासत पाकिस्तानी अवाम के साथ जंग कर रही है और उनके ऊपर वो सवार होकर बैठी हुई है। तो फिर काकड़ साहब उस जंग के बारे में क्या फरमाएंगे कि वो सर कौन, वो जंग कौन लड़ेगा सर? पाकिस्तानी अवाम के बिहाफ पे कौन लड़ेगा वो जंग? काकड़ साहब लड़ेंगे। काकड़। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लोगों को ना हमें बार बार याद दिलाना है कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। स्टेट की जी। डेफिनेशन होती है उसका जो बेसिक फंडामेंटल, हाँ, उसकी जो फाउंडेशन है वो है अवाम। ये लोगों बिल्कुल। को समझ। और हम चूंकि मुसलमान मुल्क में हम कहते हैं कि जी ये जो सॉवरेनिटी है, हाकमियत जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की है, ये अलग है, लेकिन वो बिल्कुल। हाकमियत एक ट्रस्ट के तौर पर अवाम को दी गई है। अवाम उस ट्रस्ट को इस्तेमाल करता है इलेक्शन के जरिए और अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करता है, चूज करता है, अपनी मंशा की इजहार करता है, जिसकी वजह से पार्लियामान वजूद में आती है और हुकूमत वजूद में आती है। और तीसरा आपका जो सतून है वो है अदलिया, जो इंश्योर करती है कि कोई इदारा, कोई आदमी कानून और आइन से बाहर ना जाए। ये है जी रियासत। बिल्कुल। इसके अंदर फौज का कोई जिक्र नहीं है इस रियासत का। ये एक छोटा सा इदारा है, छोटा तो नहीं है बड़ा है, लेकिन ये एक इदारा, एक महदूद इदारा है जो हुकूमत के मातहत आता है और उसका एक काम है कि कौम का दिफा करना मुल्क की दुश्मनों के खिलाफ या ये उसका काम। ये है जी हमारी रियासत। सर रियासत ये अब नहीं रही ना, अब रियासत आपकी ये हो गई है कि जी फौज जो है वो सबसे बड़ा है, फौज का सरबराह जो है वो सबसे अक्लमंद और सबसे ऑल क्या कहते हैं दुनिया भर की जो जहानत और अ, उनके उनके पास मौजूद है। जो वो कहते हैं वो लकीर है, जिसे कहते हैं वो अ, अ, एक वो इस जमीन पे लकीर लगा देते हैं ना कि जी बस ये दिस इज इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर ये और आप जो बात कर रहे हैं, मैंने ये एक स्लाइड दिखा रहा हूं कि जी पाकिस्तान का मसला क्या है। ये 8 नंबर बक्सा है, ये बताता हूँ क्या है। ये ऊपर जी जी। हावी हो गया है, रूल ऑफ लॉ तबाह हो गया, आपका इलेक्शन का निजाम तबाह हो गया, हर चीज पर कब्जा कर लिया, मईशत तबाह हो गई, मुल्क कमजोर हो गया, आपकी सालमियत जो है वो दाव पे लग गई टेक पे है। बिल्कुल सही है। तो ये जब देखे ना, वन मैन शो आप कर लें और वन मैन भी वो के जो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी प्लेट में पता नहीं क्या क्या रख लिया है, वो उसको हैंडल नहीं कर सकते। हम्म। तो वो फिर ये जो आपने चार्ट लगाया है, पता नहीं कहाँ कौन किसने ये चार्ट बनाया है, मगर बहुत एग्जैक्टली सही बनाया है कि जी ये अगर आपका कोई बेसिक। सर ये आपके खादिम हुसैन ने बनाया सर, ये मैंने खुद अच्छा, देखा। आपने बनाया, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बनाया आपने। डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी, वीक कंट्री, एग्जिस्टेंस एट स्टेक। अब एग्जिस्टेंस एट स्टेक जब हो गया तो उसका
एक आदमी फैसला करेगा कि जी मैंने किस तरह इसको ठीक करना है। और तुम्हारा तो सबसे बड़ा रोल ही ये है कि इसको यहाँ तक लाने में, इसको खराबी में, इस पोजीशन तक लाने में आपका रोल है, आपके इंस्टीट्यूशन का रोल है। आपने ठीक होने ही नहीं दिया, किसी को चलने ही नहीं दिया। बिल्कुल सही। और जब वो खराबी में पहुंच गए, अब आप खड्डे में गिरने वाले हैं, तो आप कहते हैं मैं करूंगा, और जब वो देखेंगे कि जी अब तो कुछ नहीं कर सकता, और मैं बैग उठा के अपना ब्रीफकेस लेके और अपने साथ वो सोने का कमोड लेके वो भी चला जाऊंगा मैं बाहर, बस बैठूंगा जाके। मुशर्रफ साहब की तरह दुबई जाके जी, बैठ गए। बिल्कुल यही होता है। सारे जितने आपके जाते हैं भाग जाते हैं सारे, हम्म, फिर वापस आके पाकिस्तान में कोई नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे फिर मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि मैं किस बेसिस पे रहूँ, यहाँ क्या करूँ मैं। तो ये इनको समझने की बात है सर। और आप लोगों को समझते हैं कि जी वो बेवकूफ हैं, उनको आपने राइट दिया तो वो पता नहीं क्या कर देंगे। आप लोगों को मौका देंगे तो लोग आपको भी इज्जत देंगे, आपका काम भी सही चलेगा, मुल्क भी सही चलेगा, और दुनिया भर भी आपकी इज्जत करेगी। आप मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, उन्होंने अपनी हुकूमत ली, तालिबान ने, दे क्लोज देमसेल्व्स इन ए शेल, बंद हो गए अपने आप को। अब अंदर उन्होंने सब अपने आप को पहले ठीक किया, कोई बदमाशी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई लूटमार नहीं, कोई कुछ करेगा उनको सीधा कर देंगे। बिल्कुल उन्होंने ऐसा टाइट रखा है, और सही रास्ते में, डायरेक्शन उनकी सही है। अपनी करेंसी को उन्होंने बंद कर दिया कि जी कोई डॉलर में नहीं ट्रेड करेगा, कोई पाकिस्तानी रुपये में ट्रेड करेगा। वो करेंसी, अभी मैं पढ़ रहा था कल परसों, इज द बेस्ट वर्किंग परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड। परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड। तो अपने इंटरेस्ट के लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे, और आप सारा ये देखेंगे कि जी मैं ही मैं हूँ बस, और जब मैं नहीं हूँ तो मैं भाग जाऊँ, पाकिस्तानी जाए भाड़ में और पाकिस्तान जाए भाड़ में, दिस इज नॉट द सोल्यूशन सर। इनको समझाने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाएगा। ये छोटे छोटे तो रोज हो रहे हैं, 50 मर गए, 100 मर गए, ये हो गए, ये भी इन्हीं के खाते में जाएंगे। लेकिन ये कि और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे। अब जो आप कह रहे थे कि करक में और वहां वहां जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये तो अभी शुरू नहीं हुए सर। ये तो अभी इलेक्शन का लोगों को यकीन ही नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं। अभी तो कोई कैंपेन का मूड ही नहीं बना है लोगों का। अभी तो ये सिर्फ बात करते हैं कि ये हम कराएंगे, फलाने दिन कराएंगे, फलाने महीने में कराएंगे। आपने जिस बेसिस पे कराने हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कराने हैं, जिस लॉ के तहत कराने हैं, वो तो आपने उठा के फाड़ के फेंक दिया है। अब तो पता ही नहीं है किसको किस तहत होंगे, और किसकी मर्जी से होंगे, और कब होंगे, और क्या होंगे। तो लोग अभी तैयार नहीं है इसके लिए। लेकिन जिस दिन ये यकीन हो गया कि हाँ जी इलेक्शन हो रहे हैं, और हमने जाके बाहर निकल के अपना रैली करनी है, फिर आप देखेंगे कि इस तरह लोग निकलेंगे कि फिर इनको समझ आ जाएगी कि ये क्या हो गया जी, ये तो माजरा ही कुछ डिफरेंट हो गया। सर ये तो बहुत ही जी जी जी, बोले जी, प्लीज। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन से बचें आप। ज़रा आप थोड़ा बैठ के फॉरवर्ड थिंकिंग करें, लोगों को बिठाएँ अपने साथ, जो थिंक टैंक है, अगर कोई है थिंक टैंक, और उनको कहें कि जी हम इस चक्कर से कैसे निकलें। पर्सनल लड़ाइयों को छोड़ें, अपनी ईगो को छोड़ें। आपकी ईगो बहुत बड़ी है, जो भी है, लेकिन मुल्क से बड़ी नहीं है। पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। सर तो आपने ना इतनी जबरदस्त एक ये चीज उठाई है। ये सर ये दूसरा है कि अगर कौमी मुल्क ने ताकतवर होना है ना, तो वो ताकतवर सर कैसे होता है। जी, ये है सर नेशनल पावर के दो सबसे बड़े जुज। एक है रूल ऑफ लॉ, दूसरा बिल्कुल। है शफाफ इलेक्शन। अगर आप ये करेंगे तो आपकी पार्लियामान अच्छी होगी, हुकूमत अच्छी, पुलिस अच्छी होगी, आपके अंदर ह्यूमन राइट्स होगा, आपका मीडिया होगी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, बिल्कुल। फैक्ट्रियां लगेंगी, दुकानें होंगी, टैक्स देंगे लोग, एक्सपोर्ट होगी। और ये सर 8 नंबर बक्सा, ये देखें आप, ये देखें, ये छोटा सा 8 नंबर बक्सा है सर। जी, जी, ठीक जी। है ना, ये भी अपने महदूद में। तो आपकी तालीम अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी का फरोग होगा, सेहत का निज़ाम होगा, फनून लतीफ़ा होगा, एक बहुत मजबूत मुल्क बनेगा सर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, हमारे साथ सर हमसाए में वो कबायली जो पहाड़ों में बैठ के लड़ते थे, उन्होंने ये करके दिखाया। बिल्कुल वो बिल्कुल। ऐसा मैंने सुना कि वो ऐसा डैम बना रहे हैं, जो कि उन्होंने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। वो अभी 2-4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा उनका पाकिस्तान का पानी भी शायद वो रोक दे। वो कहेंगे हमारा डैम का पानी हम अपने इसमें स्टोर करते हैं। ये भी और हो सकता है, और किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है वहां। वो अपना काम कर रहे हैं अपने ठीक ठाक, और हम सर बैठे ये हुए हैं अपने झगड़ों में कि जी इलेक्शन होगा, कौन आएगा, कब आएगा, किसका हमने इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, चोरों को किस तरह सर पे बिठाना है। नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग।
सर मैं आपके तवज्जो से, और चूँकि आपने बहुत एक अहम मौज़ू छेड़ा है रियासत का, अगर इजाज़त है ये आखिरी स्लाइड दिखा रहा हूँ। जी, दिखाएँ सर प्लीज़, बड़ी सर ये ज़बरदस्त स्लाइड है। सर ये है पाकिस्तानियों को समझने के लिए कि हाकिमियत अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है, और पाकिस्तानी अवाम को ये जो है सौंपी गई है राइट अल्लाह सुब्हाना ताला की, कि हम जो है आइन के तहत, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसके तहत आजादाना मुनसिफाना इलेक्शन होंगे, जिससे हम अपने आजादाना लोगों को के नुमाइंदों को हम चुनेंगे। और ये तीन सतून जो है सर मुल्क के, हुकूमत, पार्लिमान और अदलिया, हुँ, ये हुँ। चलाती है सर पूरी निज़ाम को। हुकूमत में आप ब्यूरोक्रेसी, आपकी पुलिस, आपकी फौज, आपकी बाकी इलाके। पार्लियामान में आपकी नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान, सदर का ओहदा, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लो, ये बड़ा क्लियर सर, दुनिया जहान में ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल मॉडल है। ये ढक्कन कहाँ का आ गया कहने वाला, कमोड पे बैठने वाला, कि ये निजाम नहीं है, मैं तुम्हारा निजाम। और सर ये आदमी अपना टैंक में भी नहीं चढ़ सकता, इसको टैंक में चढ़ाने के लिए सीढ़ियां लगाई गई। अल्लाह खैर। मैंने सर बड़ी टैंक फायरिंग अटेंड की, कोई जर्नैल ऐसे नहीं चढ़ा। इस कमबख्त को, ये डड्डू को टैंक में चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगाई गई हैं सर, और ये आपके फौज का आर्मी चीफ है। सर एक बात मैं कर दूँ, ये जो आपने चार्ट दिखाया बिल्कुल सही दिखाया, और कॉन्स्टिट्यूशन और उसके तहत जितना भी सिस्टम है, हाकिमियत बताया। हमारा जो एक ऑलरेडी टूटा पंजा कह लें, टूटा-फूटा या आड़ा-टेढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था, उसको भी हमने ट्रैश कैन में फेंक दिया है। अब हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जिस पे हम सब एग्री करते हो कि जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट है और हमने सबने इस पे चलना है। हलफ सब उठाते हैं कि जी मैं फलाना-फलाना आइन का ताबेदार रहूँगा और मुल्क का ताबेदार रहूँगा, और अगले सेकंड में उस आइन-वाइन को छोड़ के वो भाग जाते हैं। पहला काम तो ये कर लें सर कि एक, चलो भले आप जिस जिस तरह का बनाना चाहते हैं बना लें, एक आइन और एक ऐसा कोई किताब और ऐसा एक बना लें जिसपे कि सारे एग्री तो हो जाएँ कि चलें जी अब हमारा ये आइन है और इसको हम एग्री करेंगे, और जो नहीं चलेगा इस पे उसको फिर हम सब पकड़ के मारेंगे। जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ में हम खड़े हो रहे हैं सर? किस चीज़ में चल रहे हैं और कहाँ जाएँ? मतलब है, सर उधर जाएँ तो हर एक अपनी मर्ज़ी करता है, इधर जाएँ अदालतें अपनी मर्ज़ी करती हैं। वो जनाब जनरल साहब अपनी मर्ज़ी करते हैं, काकड़ साहब अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो क्या बेसिस क्या रही हमारे मुल्क की या स्टेट की, ये हम इकट्ठे होके चले, और किस डायरेक्शन क्या है हमारी? कुछ पता नहीं है किसी को, बस चल रहा है, जिसे कहते हैं ना लुढ़क रहे हैं तो लुढ़के जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आइन तो है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कर रहा है। तो इधर अब मैं सुप्रीम कोर्ट के सवाल पे आपके पास आता हूँ। ये फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद का केस सुन रहे हैं, बहुत छलांगे मार रहे हैं, बड़ी बढ़ के मार रहे हैं, इधर से छलांग मारी है, उधर अतर मिनरल है, रास्ते में उनको मिलता है, दोनों हाथ में हाई फाइव एक दूसरे को देते हैं, फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिस तरह बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे। और मुझे तो ऐसे लग रहा था, इनकी जब हियरिंग सुन रहा था, जो पढ़ रहा था, कि फैज़ाबाद का धरना चल रहा है इस वक़्त बाहर, और अगर इन्होंने फैसला ना किया तो ये धरना आके सुप्रीम कोर्ट में आके जला देगा पाकिस्तान को। ओ सर 2019 की बात, 17, 17, 19, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, जो सामने इनके आइन पामाल कर दिया गया, जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जो फौज ने कब्जा कर लिया, एक आईनी हुकूमत को निकाला, जो मिलिट्री को बता ना क्या तबाही मची हुई है सर, उसके ऊपर चूं भी नहीं। सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम हर एक अपनी ईगो और अपने माजी में बिजी रहते हैं कि जी मैंने जो कुछ किया था उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने बिल्कुल ठीक किया था, और अब मैं आपको ये ठीक करके दिखाता हूँ वो पुरानी हिस्ट्री को। सर छोड़े पुरानी हिस्ट्री को, आप आज को देखें कि हम किधर खड़े हैं और आपने आगे कहाँ जाना है। ये है हमारा इश्यू, ये है हमारा प्रॉब्लम, वरना तो हमारे आगे आगे तो कहाँ खड्डा है। जाना है? बिल्कुल, बिल्कुल। आगे हमने कैसे जाना है, और वो इस तरह जाएँगे कि जो इस वक़्त वायलेशंस हो रही हैं, इस वक़्त जो आप आइन और कानून को जो तोड़-मोड़ के और उठा के फेंक रहे हैं, इसको तो रोकें पहले। पुराने वाले किस्से जो है ना वो पुराने होते रहेंगे, जब आपको टाइम मिले तो आप कर लीजिएगा। ये जो आप गड़बड़ कर रहे हो रही है, आप
रोज आइन की और उसकी आप धज्जी उड़ाते हैं और फिर उसी आइन पे आप हल्फ लेते हैं और उसी आइन पे फिर आप फिर चलना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कौन सा आइन है जिसपे आप चल रहे हैं। अब ये भी बल्कि ओथ में लिखना चाहिए कि मैं पाकिस्तान और उस आइन का पाबंद रहूंगा जो कि हमारे चीफ साहब बताएंगे हमें हर रोज की बेसिस पे। हर रोज चले उसकी तशरीह नहीं होगी तो जब हो। अच्छा सर, जो मेरे को रोज में पे तशरीह करके देंगे वो हम उस पे चलेंगे। मतलब ये आइन में आप ओथ में चेंज कर दें सर तो हमें पता लगेगा कि जी अब सुबह सुबह उठ के हमने देखना है कि जी आज हाफिज साहब जो है वो किस तरफ देख रहे हैं, मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ, या क्या कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा। कमोड कोई एक कमोड पे या बैठे हुए हैं या कमोड पे बैठे हुए नहीं है? सर माफ कर दें वो गलती से मेरे से वो नहीं सर, वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, वाकई हाफिज जो है ना, वो सिवाय सुबह कमोड पे बैठ के सारा दिन वही करता है जो कमोड पे बैठ के करते हैं। उसका इससे ज्यादा वो और कोई काम, दैट इज ऑल ही इज डूइंग। अच्छा सर, that he has to prove that he is much more and than that, you know, he has सिटिंग ऑन द कमोड, मतलब he, कमोड से ज्यादा भी वो कोई काम कर सकते हैं। अच्छा और सर, उन्होंने बहुत सारे मुल्क को चलाना है, सारे मसले उन्होंने सारे हर चीज अपने कंधों पे डाल दी है कि जी मैंने ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक, नहीं चला सकता ना सर, पंजाब भी ठीक करना है, सब ठीक नहीं करना है। चला सकता, नहीं और चला नहीं चल सकता। रहा उनसे तो सर मान ले नहीं चल रहा, किसी के साथ बैठा लें कि भाई मेरी हेल्प करो, नहीं चल रहा, सब कोई नहीं टूट फूट। सर, नहीं किसी की भी हेल्प नहीं, सवाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोगों की ठीक है, वो मंशा। कोई ना कोई उनको अकल तो देगा ना कि जी आप ये करें तो ठीक हो जाएगा। मतलब है कोई सियाना आदमी बैठेगा तो करे देगा ना अकल। सर मुझे तो बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं उनकी जान के खतरे से, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके कहते हैं उनके सिक्योरिटी कॉर्डन भी बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, लोगों ने कहा है। मैंने पिछले वीलॉग में थोड़ा सा इंडिकेशन दिया, मैं ज्यादा नहीं देना चाहता था, लेकिन इंतहाई नफरत है। और वो नफरत इसलिए हो गई है कि चाहे वो इमरान को पसंद करे ना करे फौजी, उनको जो गालियां पड़ रही हैं सर, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से, बाहर जाते हैं हर जगह सिपाही जलील हो रहा है, लांसनायक नायक सूबेदार नायब सूबेदार जलील हो रहा है, पूरी लेफ्टिनेंट फौज एज गद्दार। एन इंस्टीट्यूशन बहुत बुरा उनका असर है सर जी। इंडिविजुअली इतनी गालियां पड़ती है, तंग आ और गए हैं लोग, तो और इसके ऊपर। इसीलिए इसीलिए वो इस तरह के जाली किस्म के सर्वेज कराते हैं कि जी नहीं नहीं हम 88% पॉपुलर हैं। अल्लाह माफ करे सर, अगर आप 88% पॉपुलर है, ये हाल है आपका, तो अगर आप अनपॉपुलर हो गए तो फिर क्या होगा, आई डोंट नो। तो सर इसमें फिर आगे आते हैं आखिरी सवाल पे कि ये जो पीपल्स मूवमेंट का एक बहुत एक चल रहा है, एक हवा चल पड़ी है, ये यूथ जो है, खास तौर पे पीटीआई की जो यूथ है और आम आवाम की जो यूथ है, बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि जी हम तो निकलेंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जान निसार हैं, जिहादी हैं, जुनूनी हैं, अपने आप को अजीब अजीब नाम देते। मैं ख्याल से जब मेरे से कोई बात करता है, मैंने कहा खुदा के लिए मुनज़्ज़म होकर निकलना, मरवाना नहीं। 30-40 लोग बेचारी लाशें हमारी 9 मई के आगे, किसी ने पूछा भी नहीं उनको। एक तो ये हो रहा है, फिर लॉयर्स मूवमेंट में बड़ी गर्मी गर्म जोशी हम देख रहे हैं, चाल पकड़ने को आ रही है। राबिया बाजवा ने फिर बड़ी धुआंधार तकरीर की, आफ्ताब बाजवा ने की, और लोगों ने की। इसमें आप कोई जान देख रहे हैं? सर ये हैं चिंगारियां जो कि नीचे सुलग रही, मगर अभी तक वो बाहर नहीं निकली है, क्योंकि अभी बाहर का उन्हें पता नहीं है कि ये बाहर हो क्या रहा है। जिस दिन उनको ये क्लियर हो जाएगा कि जी हाँ बाहर जो है ना अब हवा चल रही है और हम निकले बाहर, और तो लोग तो बैठे हुए हैं अपने आप को जबरदस्ती बंद करके कि मैं फटने को तैयार है। तो ये इलेक्शन जब ये अनाउंस करेंगे, और मुझे लगता है कि इसी डर से ये अनाउंस भी नहीं करेंगे, और ये मजीद लावा जमता जाएगा, और अचानक फिर अगर फटेगा तो पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा वो। यही सोचने की बात है कि जी इतना एनर्जी है लोगों में, इतनी लोगों में वो कोशिश करने, हिम्मत करने की वो है कि हम आगे जाएंगे, इसको ठीक करेंगे, लेकिन आप उनको करने नहीं दे रहे, और दबाई जा रहे हैं, दबाई जा रहे हैं। अचानक इतना दबाएंगे तो वो पूरी देगी फट जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये बहुत और गलत। ये कहीं सर कमोड ना फट जाए। नहीं, अल्लाह माफ करे सर, प्लीज बहुत हो गया सर। कमोड का बहुत हो गया। अच्छा, तो सर ये उम्मीद है कि ये पीपल्स मूवमेंट जो है, लॉयर्स मूवमेंट है, फौज के सर अंदर ये कुछ सब गुस्सा है। आगे बढ़ेगी जैसे ही उनको पता लगेगा कि जी हम कुछ मौका मिल रहा है, कुछ थोड़े से ये इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, सारी इलेक्शन एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो सब लोग बाहर निकलेंगे, और इंतजार कर रहे हैं लोग बाहर निकलने का। और अगर उसके बावजूद इनको दबाया गया और
बिल्कुल ही ये कहा गया कि जी नहीं आप बाहर ही नहीं निकल सकते, आप कैंपेन नहीं कर सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और ये हमारे टट्टू-पट्टू जो है, ये काकड़-वाकड़ जो है, ये सब इलेक्शन करेंगे सब। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपने पिछले 2 साल में भी देख लिया, 1.5 साल में भी देख लिया, आगे 10 साल भी देख लें, वो इसी तरह फिर सारा चलता रहेगा और मामला कुछ नहीं बनेगा। तो ये आपको सही रास्ते पे डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जब आपने सारे बंद कर दिए थे रास्ते, वो ज़ियाउल हक की थी और जी, उसका जी, जी, जहाज़ फट गया था। वो उसने यही था, हर वही। रास्ता सबका रोक दिया। ना आईन का, ना कानून का, ना इलेक्शन का, ना इधर, ना उधर, सब कुछ खत्म कर दिया। और जनाब आप देखते हैं, तो उसका तो जहाज़ फटा, पता नहीं इनका कमोड फटता है कि नहीं। सर अल्लाह इजाज़त है आपसे। इजाज़त चाहते हैं का सर, अल्लाह सुब्हान बहुत तआला शुक्र है। आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जो जिहाद, जंग, जुनूनी जानिसारी हैं, जिहादी हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हिम्मत दे कि इस आमीन सर, आमीन, आमीन। आमीन, इस ज़ालिम जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत हैं, इनको उखाड़ के फेंकें। और अल्लाह सुब्हान तआला जो बेचारे अपनी जानें जाम शहादत हो चुके हैं, उनके अल्लाह सुब्हान तआला दर्जात बुलंद करें। 30 लोग तो 9 आमीन, मई के हैं, अरशद शरीफ, ज़िले शाह, नन्ना अमार, बेचारा फैसल जिसको पुल से नीचे फेंका गया, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। और जो बेचारे कैद में हैं, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन बुज़ुर्ग डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो 25-30 हज़ार लोग बिल्कुल। हैं, उनकी उनकी मुश्किलें आसान करे। इजाज़त है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सर। खुदा हाफ़िज़।